कि नीतीश कुमार मुहिम लेकर के जिस तरह से चलें कि पूरे विपक्ष पार्टियों को एकजुट करना है, तो कहीं ना कहीं सभी दलों का समर्थन कम से कम मिलना चाहिए। तो जो 7 दल थे, तो आरजेडी का अलग रास्ता है, अब हम पार्टी अलग रास्ते पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बातों से ये लोग प्रभावित तो नहीं हो पा रहे हैं ना? एकदम प्रभावित है। मैं स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं, सबका रास्ता एक ही है, सबका रास्ता एनडीए के खिलाफ है। कोई है जिसने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? किसी ने कहा है कि वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं? कोई एनडीए के समर्थन में नहीं है, हर कोई एनडीए के खिलाफ। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का मुहिम एक तरह से चलाया, अब इसी क्रम में जीतन राम मांझी जो हैं वो नीतीश कुमार से की राहों पर न चल करके बल्कि अब वो राहुल गांधी का जो है वो सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जैसा कोई शख्स नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार जो हैं अब अलग थलग पड़ रहे हैं। आखिर क्या माजरा है? अचानक से नीतीश कुमार पूरे विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का जो है वो तैयारी में लगते हैं, फिर अचानक से उन्हीं के सहयोगी जीतन राम मांझी जो हैं राहुल गांधी को मानते हैं, और आरजेडी पहले से लालू प्रसाद यादव तो पहले से ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेता मानते हैं। अलग थलग पड़ने का तो सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार जी की मुहिम साफ है। उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि कैसे विपक्ष के सभी दल एक प्लेटफॉर्म पर आए, एकजुट हों, लामबंद हों, गोलबंद हों। 2024 का जो चुनाव है वो मुद्दों पर आधारित होकर लड़ा जाए, या सुनिश्चित किया जाए कि 2014 वाले 2024 में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने जब साफ तौर पर कह दिया है कि नेतृत्व करने में उनकी कोई रुचि नहीं है, तब ये मसला उठता कहाँ है भाई? हम तो चाहते हैं कि सभी दल एक साथ मिलकर बैठे और तब जाकर यह चीज़ें तय हो। जो सब लोग तय करेंगे उसी में हर किसी का समर्थन होगा। यानी कि जिस तरह से आप मेरी सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, आप घुमा करके जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार मुहिम लेकर के जिस तरह से चलें कि पूरे विपक्ष पार्टियों को एकजुट करना है, तो कहीं ना कहीं सभी दलों का समर्थन कम से कम मिलना चाहिए। तो जो 7 दल थे, तो आरजेडी का अलग रास्ता है, अब हम पार्टी अलग रास्ते पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बातों से ये लोग प्रभावित तो नहीं हो पा रहे हैं ना? एकदम प्रभावित है। मैं स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं, सबका रास्ता एक ही है, सबका रास्ता एनडीए के खिलाफ है। कोई है जिसने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? किसी ने कहा है कि वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं? कोई एनडीए के समर्थन में नहीं है, हर कोई एनडीए के खिलाफ है। नीतीश कुमार के रास्ते पर चलने के लिए कोई नहीं तैयार है। नीतीश कुमार जी की लगातार मुलाकातें हो रही हैं विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से। आपने देखा है किस तरह से बिहार भी नेता पहुंच रहे हैं, दिल्ली में भी मुलाकातें हो रही हैं और सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ेंगे। मैंने कहा ना कि उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा, रुचि नहीं है। लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उनसे, ये बात सच है, लेकिन उनकी निजी कोई व्यक्तिगत इच्छा या अपेक्षा या आकांक्षा नहीं है। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से सोनपुर मेला में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, अनामिका जैन जो है, अंबर जो है, उनको निमंत्रण दिया जाता है। जब आती हैं वापस बिहार तो उन्हें मंच पर जगह नहीं दिया जाता है। देखिए, इस बाबत मेरे पास अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ है। बिहार ने हमेशा युवाओं का, कलाकारों का सम्मान किया है, उनके लिए व्यवस्थाएं भी की हैं। विस्तृत जानकारी प्राप्त होने के बाद ही मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। उन्होंने तो आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरह से बुला करके जो है हमें मतलब मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। कई चीज़ उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि अगर देखा जाए बिहार में तो कोनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं लगता है क्या कि जो है डर जो है सरकार को अभी से ही सता। नहीं, इसको उस लिहाज से देखने की जरूरत नहीं है। क्या पूरा मामला हुआ है, जानकारी एकत्रित करके ही प्रतिक्रिया दी जा सकती है। और दूसरा मसला ये है कि कुर्नी विधानसभा के चुनाव में यह सुनिश्चित है कि महागठबंधन समर्थित जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की ही जीत होनी है। कोई फैक्टर वहाँ काम नहीं कर रहा है। यानी कि आप लोग जीत रहे हैं। बीजेपी दावे कर रही है 100%। बीजेपी हमेशा दावे करती है। बीजेपी के पास लोग कहाँ हैं? तेजस्वी यादव प्रचार में जाएंगे? महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता प्रचार में जाएंगे। तेजस्वी यादव जाकर के कैंपेनिंग करेंगे? मैंने कहा ना कि महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता जाएंगे, तेजस्वी यादव जी भी उसमें शामिल है। अभिषेक जी, आपके पार्टी में कुछ उलटफेर की अब राजनीति चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की। देखिए, हमारे क्या आगे का क्या रास्ता देख रहे हैं? हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और जब किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है तो जनता का भी विश्वास लोकतंत्र में उसी पार्टी के साथ होता है। आपने देखा है कि हमारी पार्टी का सांगठनिक चुनाव हुआ, पंचायत स्तर पर हुआ, प्रखंड स्तर पर हुआ, जिला स्तर पर, अब प्रदेश स्तर पर होना है, आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो विरोध हो रही है। नहीं, लोग अपनी बातें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कहें तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राजनीति की खूबसूरती है कि वो जनता के विरोध को भी,
जनता की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को भी बड़ी शांति के साथ सुनते हैं, उनकी बातों का निराकरण निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि कोरनी विधानसभा सीट जीत रहे हैं और नीतीश कुमार की अगर बात है तो नीतीश कुमार के ही बातों पे लोग चल रहे हैं। हालांकि लोग कई तरह के कयास बीच में लगाते हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि जदयू में एक तरफ संगठन में जो है कुछ उलटफेर की राजनीति चल रही है, क्या आगे परिणाम आता है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसकर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।